नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में, जहां पर आज हमारा मुद्दा रहने वाला है इंडिया और भारत। यानी कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत का नाम भारत होना चाहिए, ये मुद्दा है। और ये राजनीतिक मुद्दा भी इन दिनों बना हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना बयान देती हुई नजर आ रही हैं। इस पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा में बातचीत करेंगे आखिरकार क्या होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ मुलायम सिंह थे भारत के साथ, अखिलेश मानेंगे इंडिया की बात, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे तो उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था साल 2004 के अंदर। उसके बाद उनकी सरकार बनी और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। उसको लेकर वो बकायदा अपनी उन्होंने बात भी रखी थी और सदन में इसको लेकर भी आए थे। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रदीप चौहान वाल्मीकि। प्रदीप जी, आपने मुद्दा सुना ही कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। नहीं, इंडिया का नाम जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, जब देश आजाद हो गया वो चले गए, लेकिन नाम बराबर इंडिया रहा। लेकिन पौराणिक परंपरा के अनुसार राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। अगर अब ये परिवर्तन हो रहा है, मोदी जी परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर बात है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, ये भारत होना चाहिए। और मैं आज अखबार में पढ़ भी रहा था कहीं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे लिखते थे, आज लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये बड़े गर्व की बात है। पता नहीं मोदी जी ऐसी ऐसी चीजें निकाल के ला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारा तो राज भारत के अलावा पूरी दुनिया पे भी होने वाला। G20 जो समिट होने जा रही है, उसमें जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जो डिनर होगा, उसके लिए कहा गया है कि जो डिनर जब होगा तो भारत के प्रेसिडेंट के साथ होगा, ना कि इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ। तो ये रहा है। तो ऐसे में सर, आप किस तरह से देखते हैं ये सब जो चीजें चल रही हैं? और विपक्ष इस बात को लेकर लगातार हमलावर है कि जानबूझकर ये सब खेल खेला जा रहा है, क्योंकि INDIA गठबंधन बना और उसके बाद अब उसको देखते हुए इसका नाम भारत किया जा रहा है। मेरा नाम जगमोहन है। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि भाजपा से कि वो एक डिसाइड करे। पहले तो यह तो हिंदुस्तान बोल रही थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, अब लगा रही है ये इंडिया के। जब से विपक्ष ने अपना वो संगठन खड़ा करा है इंडिया का, तब से इंडिया के खिलाफ हो गए। गठबंधन खड़ा किया INDIA का करा है, तब से ये लोग जो है इंडिया इंडिया चिल्लाने लगे हैं। ठीक है ना। उससे पहले जब माननीय मुलायम सिंह जी ने जब बोला था, तब वो ही भाजपा थी जो उसका विरोध कर रही थी। ठीक है। आज की डेट के अंदर अब तो भाजपा साथ आ गई है ना, अब तो साथ है। अब अगर नेताजी उस समय थे है, क्योंकि जो गठबंधन तैयार हुआ उसका नाम इंडिया पड़ गया। कहाँ से हटाएंगे? रिजर्व बैंक से हटा देंगे, भारतीय बैंक ऑफ रिजर्व, वहाँ से हटा देंगे नाम। अच्छा, आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। आपका नाम सर? मनोज भारत। मनोज जी, किस तरह से देखते हैं आप जो ये चीजें चल रही हैं आपस में, और खासतौर पर इसको अगर हम समाजवादी पार्टी से जोड़कर देखें तो नेताजी जब थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद अब जब भारत नाम पढ़ने जा रहा है और उसकी पहल की जा रही है, तो उसका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? होना चाहिए, भारत तो होना ही चाहिए। 2004 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसको विधानसभा में लेके आए थे, इंडिया का था। भारत कराने के बोला था, भारत होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए। कायदा तो ये भारत होना चाहिए, तो भारत होना चाहिए। हाँ, भारत होना चाहिए, होना ही चाहिए। भारत है ही भारत, है ही भारत। वो तो क्या लिखा है, वो तो क्या कुछ लिखा है, वो तो कोई। सर, आपका नाम आप भी बता दीजिए। नाम राकेश त्यागी है। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक स्टंट है कि अब अखिलेश यादव अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इंडिया का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, जबकि उनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, वो चाहते थे कि इंडिया का नाम भारत हो? देखिए, राजनीति का सबसे ऊंचा स्तर आज देखने को मिल रहा है। लगभग 6000 वर्ष पहले महाराजा चक्रवर्ती महाराजा भरत ने लगभग आधी पृथ्वी पे अपना राज्य स्थापित कर लिया था और उसी से ही भारत का नाम पड़ा। तो ये तो सांस्कृतिक पहचान है, हमारी धार्मिक पहचान है। भारत तो हमारे रग रगों में बसा हुआ। इंडिया तो लगभग अंग्रेज 200 वर्ष पहले आए, उनका औचित्य ही नहीं है कुछ। इंडिया कंपनी आई, राज किया और चली गई और इंडिया अडॉप्ट हो गया। पहले हमारी संस्कृति का हिस्सा भारत, कोई ऐसा नहीं है कि आज का है। जब तो मेरे ख्याल में ये अंग्रेज भी ना होंगे पृथ्वी पे, तब से हमारी पहचान है। इसमें राजनीति का बहुत छोटा स्तर देखने को मिल रहा है। भारत होना चाहिए, भारत है ही, होना क्या चाहिए, भारत है ही। आप बता दीजिए, समर्थन में है? सूरज नाम है। आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? या राजनीति हो रही है खाली सिर्फ इस पे?
ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। मतलब सभी पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो तो करेंगी, सारी पॉलिटिक्स ही होंगी। अच्छा, वैसे भारत नाम होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, इसमें किस फेवर में हैं आप? जो आदमी हिंदी में बोलेगा तो भारत ही बोलेगा। मेरा नाम है लवली कौर, मैं महानगर उपाध्यक्ष। लवली जी, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो मुद्दा फिलहाल उठा हुआ है, भारत और इंडिया INDA गठबंधन, दरअसल आपस में नेता भिड़ रहे हैं, क्या नाम होना चाहिए? भारत होना चाहिए। भारत होना चाहिए। वजह मैं मोदी जी के वो समर्थन में हूँ, उन्होंने जो ये रखा है उसके लिए, और NDA नहीं होना चाहिए। G20 समिट के अंदर बाहर से डेलीगेशन आएंगे, उनका जो डिनर राष्ट्रपति के साथ होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? तो भारत ही होना चाहिए। भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं? नहीं, भारत। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि INDA ये गठबंधन बना उसके बाद ये स्टेप उठाया गया इसीलिए पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की राजनीति देखिए। समाजवादी पार्टी के फाउंडर और भारत के बहुत यशस्वी नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 में ये प्रस्ताव रखा था, जो विधानसभा में भी आया था। आज उनके पुत्र पता नहीं किस माटी के बने हुए हैं, आज वो विरोध कर रहे हैं। वो पुत्र भारत का, इंडिया का तो विरोध, भारत का तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ के साथ अपने पिता के अपमान का भी काम वो मौका दे रहे हैं, एक तरह से मौका दे रहे हैं, वो जो नहीं किया जाना चाहिए। ये देश ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया का नेतृत्व करा। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए जिन्होंने पूरी धरती पर राज करने की योजना बनाई। आज नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत करी है, उस शुरुआत के साथ हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो बाहर विदेश पढ़े तो उनको बाहर की नॉलेज ज्यादा है, वो चाहते हैं कि विदेश हो जाइए, पर ये भारत है तो हमेशा भारत रहेगा। बाहर पढ़े इसलिए चाहते हैं कि इसीलिए INDA के साथ हैं। हम उनकी घोर अपमान करते हैं उनका। हम जय भारत माता की जय के नारे भी आप सुन रहे हैं, गूंज रहे हैं चारों तरफ और चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ इंडिया यानी INDA ये गठबंधन और दूसरी तरफ भारत नाम अब आ गया है और उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मेरा नाम मनोज मनोटिया। ये बदलाव नया नहीं है, आपने पहले देखा होगा जब हमारे देश का बजट पेश होता था तो एक ब्रीफ फेस में पेश होता था, लेकिन अब बही में पेश होता है। आपने देखा एयर इंडिया में भी एक लोगो था और लोगो चेंज कर दिया है। ये बदलाव नया नहीं है और बदलाव देश के अंदर जरूरी है। ये जो अंग्रेजी मानसिकता हमारे देश में छाई हुई है सिर्फ कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने इतने साल राज किया है, लेकिन अंग्रेजी टाइम के जो लोगो नाम या जो उनकी कार्रवाइयां हैं, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कानून चेंज हुए हैं, वो अंग्रेजों के कानून थे लेकिन वो सब चेंज कर दिए गए हैं। अब इनका दर्द इसलिए होता है कि ये कर नहीं पाए, है ना। भारत होना चाहिए, आप भी फेवर में? अब से नहीं, पहले ही हो जाना चाहिए और भारत ही है। पक्का भारत का एकदम, हम पक्के भारतीय हैं, हमारे देश आउट करते हैं, हम भारतीय। बिल्कुल जय भारत। आप युवा हैं, क्या होना चाहिए? भारत ही होना चाहिए। तो भारत ही नाम होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। हम सियासी चौक लेकर आए, सियासत की चर्चा करेंगे और आज का सियासत का जो मुद्दा है वो इंडिया वर्सेस भारत है। क्या नाम है आपका? फरीद एजाज अंसारी। सर एक बात बताइए, मुलायम भारत के साथ और अखिलेश मानेंगे इंडिया की बात, क्या कहेंगे? भारत कहने में सभी को एक होना चाहिए, क्योंकि भारत एक अच्छा शब्द है और माननीय मोदी जी और माननीय हमारी सरकार, ये सब लोग जो मिलकर भारत एक अच्छा लगता है कहने में। पूरे वर्ल्ड में लोग भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से नहीं जानते हैं, इसलिए मोदी जी ने भारत को लेकर निमंत्रण पत्र दिया है, उसके लिए हम साथ हैं और पूरी हमारी पार्टी और हमारे समाज के लोग, सभी लोग मोदी जी के साथ हैं, पूरे बहुमत के साथ बनेंगे। इतना बड़ा दावा कैसे? उन्होंने काम ऐसा किया है इसलिए जनता उनके साथ है। कोई से 3 बड़े काम गिनवा दीजिए आप। सबसे बड़ा तो जो भारत के कोविड, अगर इंडिया के अलावा कोई और देश होता, इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद उन्होंने काबू पा लिया और टीका फ्री पूरे इंडिया के लोग लगवाया। 100 करोड़ से ऊपर लोग को टीका लगाया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, उन्होंने जनता को राशन दिया फ्री। उस समय ऐसा स्थिति थी कि किसी को कोई राशन नहीं मिलता था, ये आदमी 1-1 रुपए के लिए परेशान था। उस समय उन्होंने उसको जीवन दान दिया और उनको जो है राशन उपलब्ध कराया, तेल, चना, चावल, गेहूं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात, उन्होंने आयुष्मान कार्ड छोड़ दीजिए, वो तो है, लेकिन उससे भी बड़ी किसान सम्मान निधि, उस समय उन्होंने लोगों को किसान सम्मान निधि का फायदा मिला, जिससे कि लोगों को मोबाइल रिचार्ज कराने में और अपनी जरूरी उपयोगी चीज, दवाएं आदि लेने में काफी सुविधा लाभ मिला।
एक बात बताइए अहमद साहब कि इंडिया और भारत, पहले तो उसको लेके बताइए क्या कहेंगे। किसी शायर ने कहा था कि ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ये मेरी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो सियासी दलों का जो सियासत चल रही है उसको लेकर के इंडिया और भारत में क्या परिवर्तन हो सकता है जनता के बीच में? देखिए, भारत कहना ये हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में आता है और भारत एक गौरव की बात है और भारत होना भी चाहिए। हम कोई ईस्ट इंडिया में नहीं जी रहे हैं, कोई हम अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम एक 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां भारत एक संस्कृति के तौर पर, तहजीब के तौर पर, कल्चर के तौर पर उभर रहा है। सर, भारत पर मुलायम को धोखा, क्या कहेंगे? भारत जो है, हम भारतवासी हैं, भारत से सदैव हम सबको गर्व है, फख्र की बात है कि हम भारत में रहते हैं, भारत के वातावरण में हम जीते हैं, सांस लेते हैं। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो पूरे विश्व में देखने मिलता है। और जब से माननीय मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमेशा कश्मीर की जाए 370 हो या 35 आर्टिकल, इतने बड़े मुद्दों पर सरलता से पूरे देश में बगैर कुछ हुए शांति से निपटाया। इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो सब अभी अपना इस पर क्या है, लेकिन फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं। इंडिया वर्सेस भारत की जो जंग है उसको लेकर के अगर सियासत से जोड़ के देखा जाए तो कौन सा दल किसके साथ जाएगा? हमारे ख्याल से इंडिया पर किसी को राजनीति करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत देश है जो भारत में रहने वाले जितने 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं वो सब भारत के ही निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, सब भारत के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। देखिए, एक चीज बता दें, ये भारत वर्ष में ही रहते हैं, देश है हमारा भारत, गर्व से कहो कि हम भारतवासी हैं। ये आज ही इंडिया भी नाम है, लेकिन हमारा जो हकीकी नाम है ये भारत है, ऋण भेद से आया है, बहुत पुरानी इसकी प्रथा है। आप देखिए, कभी जो है उन्होंने लगाया, अभी मैं देख रहा था यहाँ पर जा रही थी भारत सरकार दिल्ली में, यहाँ पर भी भाई प्रदेश सरकार और दिल्ली में जो बैठे हुए भारत सरकार। भारत तो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अनेकों रंग के फूल खिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ये सब इंडिया जो इन्होंने ये बनाया है, डॉट 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 है, वो सब जो है विपक्ष को तो ये सब करना नहीं चाहिए। अगर सवाल उठाया है तो हम हर जगह, जो मोदी जी ने 370 हटाई वहां से, और भी बहुत से अनेकों काम किए हैं। आज जो है चांद पर हम पहुंचे हैं, वहां भी भारत का झंडा लगा हुआ है। और अगर ये वाली बात है तो जहां जहां पर इंडिया है वहां से हम भारतवर्षी लिखेंगे। हमारी प्रेसिडेंट ने ये सबको एक मैसेज दिया है, आप हर जगह जो है भारत ही होगा। क्या माना जाए कि इंडिया और भारत की जिस तरह बात चली उसको लेकर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, राजनीति जो है वो इंडिया को लेकर नहीं होनी चाहिए और न वो भारत को लेकर होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारत जो है वो एक संस्कृति ही नहीं, वो एक आस्था भी है। जिस देश में हम पैदा हुए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने वतन से मोहब्बत करो, और वतन से मोहब्बत करना आधे ईमान की निशानी है। तो मुसलमान तो भाई भारत पे विश्वास रखता है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहीं मरेंगे, तो हमारे अंदर तो भारत के लिए जो मोहब्बत है, जो भारत के लिए हमारे दिल में जो जज्बात हैं, वो चाहे आप बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे भले ही हमारे मुकाबले में पाकिस्तान खड़ा हो, लेकिन हमारे लिए वो दुश्मन हो जाता है। जब वो दुश्मन की नज़र में आता है तो वहाँ पर जो है किसी से मोहब्बत नहीं, बल्कि वहाँ मोहब्बत सिर्फ वतन से देखी जाएगी। सामने भाई खड़ा होगा तो उसको भी मार दिया जाएगा। तो ये हिंदुस्तान की मोहब्बत है और भारत जो है ये संस्कृति है। मैं इसके लिए मोदी जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक बात बताइए मैडम, एक बात बताइए, आप एडवोकेट हैं, ये बताइए क्या इंडिया का जो नाम है वो संविधान से हट जाएगा? देखिए, इंडिया का नाम संविधान से नहीं हटेगा। जो हमारा गठबंधन मोदी जी का है वो उसका नाम एनडीए है, और जो अखिलेश और सभी ये 28 घटक दलों ने बनाया है उसका नाम इंडिया है। तो इंडिया को जो नाम दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है,
और मेरे देश का नाम है हिंदुस्तान और भारत। हम अपने भारत को इंडिया भी कह सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं की है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं। देखिए, किसी भी नेता की वोट अपनी होती है। इंडिया का नाम भारत और भारत का नाम हिंदुस्तान कहने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपकी जनता में पैठ कितनी है, आपको लोग कितना चाह रहे हैं, मान रहे हैं, और आपकी राजनीति का लोगों पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मोदी जी की इतनी उपलब्धियां हैं, योगी जी की, कि लोग उन्हीं से प्रभावित हैं। सियासी चौपाल न्यूज स्टेट का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम पब्लिक की राय आपको दिखाते हैं। कल मैंने चौपाल करी थी दौराला में, विषय था भारत बनाम इंडिया। आज भी वही विषय है, भारत बनाम इंडिया, लेकिन इसमें एक नया तथ्य जुड़ गया है। बात 2004 की है और अगस्त का महीना, यानी कि अब सितंबर चल रहा है। 2004 की कल्पना कीजिए, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, और तब मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा में इंडिया की बजाय भारत करने का, संविधान संशोधन करने का एक प्रस्ताव रखा था। मुलायम सिंह की मंशा से अखिलेश की विचारधारा अलग है। क्या नाम बदल जाने से, इंडिया और भारत हो जाने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, या ये एक बीजेपी का चुनावी स्कूप है? ये बहुत बड़ा सवाल है और देश में ये बहस छिड़ चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा खासा गर्म है, और मैं यहाँ कई सारे पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान भी इस गांव के यहाँ बैठे हैं। बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ हसनपुर में लोग रहते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो जंग है भारत बनाम इंडिया की, इसमें आप क्या राय रखते हैं? क्या सरकार जो करने जा रही है बहुत सही करने जा रही है, या आपको ये लगता है कि विपक्षी गठबंधन ने जो इंडिया नाम लगा लिया उसको चेंज करने के लिए बीजेपी का चुनावी स्कूप है, या ये हो जाना चाहिए? देखिए, जहां तक इंडिया का प्रश्न है तो इंडिया जो है ये यहाँ का शब्द नहीं है। यहाँ के लोगों ने इंडिया नाम नहीं दिया, ये विदेशी लोगों का दिया हुआ नाम है। तो इसे अगर बदलना चाह रहे हैं या बदल रहे हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? क्या नाम है साहब आपका? जगवीर सिंह। आप पूर्व प्रधान भी हैं सर? हाँ जी। आपका क्या मानना है? देखो, मेरा मानना तो मानने और ये है, नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की जो हिंदुस्तान की जरूरतें हैं, पैसा उन पर खर्च होना चाहिए, और ये अनाप शनाप जो खर्च कर रहे हैं, नाम बदलने में पैसा बहुत मोटा खर्च कर रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरफ इनका ध्यान है नहीं, और अपनी जिद की वजह से जो ये इंडिया नाम जो है गठबंधन ने रखा है, इस वजह से रख रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरी तरह से। यदि ये इंडिया नाम ना रखते गठबंधन तो ये नाम ना बदलते बिल्कुल भी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। पैसा लगना चाहिए सही जगह, जो आदमियों के विचार हैं वे सही होने चाहिए, पैसा सही जगह लगना चाहिए। ये तो पब्लिक को घुमाने वाली बात है, कोई किंगे को घुमा रहा, कोई किंगे को। ये ठाकुर बगावती कैसे हो गए? माना जाता है ठाकुर तो बीजेपी के साथ होते हैं। नहीं, ये तो सबके साथ हो, हर बिरादरी हर आदमी के साथ है, ऐसा नहीं है कोई एक ही साथ ही है। ये तो एक आदमी का पब्लिक का मुद्दा है। यूपी आपको ये लगता है कि मतलब ये खामखा का मुद्दा है? नहीं, हाँ, पब्लिक का खामखा का मुद्दा ही है। अच्छा, ये तो मुलायम सिंह ने भी पैरोकारी सब करे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं सर, राजनीति सबकी ऐसी की। हाँ, क्या नाम है साहब आपका? नाम इकरामुद्दीन है जी। इकरामुद्दीन भाई, आपको क्या लग रहा है? बस ये राजनीति लग रही है, और क्या लग रहा? अच्छा, मुलायम सिंह ने 2004 में कहा था कि इंडिया हटा के भारत। हाँ, कहा होगा, हमें तो पता नहीं इस बात का, क्या होगा था। आपको क्या लगता है? आप बिजनेसमैन भी हैं नौशाद भाई? जी, मेरा मानना यह है कि जी इसमें बदलने में इसको जितना पैसा खर्च किया जा रहा है वो पैसा देश हित में खर्च होना चाहिए और देश के विकास में खर्च होना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी के काम आए। बस मेरा इतना ही मानना है।